आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU CHS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ही हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स और साथ में बायोलॉजी ग्रुप के फिजिक्स के क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ रहे हैं और साथ में हम बता दें कि जो आपका क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर है उसकी हम बात आज के इस वीडियो में करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और साथ में उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी बात आज के इस वीडियो में करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन लिए जो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट पे आपके फ्रेम किए गए हैं। 2010 में मैथमेटिक्स ग्रुप में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में SAT स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आपका BHU के द्वारा कराया जाता है। 2010 में मैथमेटिक्स ग्रुप में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसकी बात करते हैं। और साथ में जो बच्चे हिंदी मीडियम के छात्र हैं और साथ में बिहार बोर्ड से बेसिकली हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हिंदी में भी क्वेश्चन को मैं रेफरेंस के तौर पे पढ़ दूंगा तो उसको आप समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्कुलर पीरियड ऑफ अ मून इज 27.3 डेज। जो एक आपका मून जो होता है सर्कुलर पीरियड को कंप्लीट करता है 27.3 आपके दिन में कंप्लीट करता है। इफ डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। आपका जो है अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस दिया गया है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि जो आपका सेंटीपिटल एक्सपीरियंस होगा, जो आपके सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो आपका कितना होगा, अर्थ जो आपका लगाएगा वो कितना आपका एक्सपीरियंस करेगा उसकी बात पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 0.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तीसरा जो ऑप्शन है आपका 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और लास्ट इसमें आपके 0.0072 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं 2010 में मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों ने गलत कर आया था। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है क्वेश्चन में। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में पहले गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन 1 की सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो दिया गया है t की वैल्यू दिया गया है 27.3 आपका डेज दिया गया है। तो एक दिन में कितने आपके जो होते हैं घंटे होते हैं, आप जानते हैं कि आपका एक दिन में जो घंटे होते हैं आपका 24 आवर होते हैं और साथ में उसमें मिनट की बात करें तो आपके 60 आपके मिनट एक घंटे में होते हैं और एक मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगी आपकी अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी 2.358 इंटू में 10 की पावर आपका 6 आपका सेकेंड आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे तो आपके 3600 आपका सेकेंड आ जाएगा। इंटू में 24 इंटू में 27.3 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी 2.358 इंटू में 10 की पावर 6 आपका सेकेंड टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। जैसा कि सर्कुलर आपके ऑर्बिट की बात की जा रही है, आपके सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है, ठीक है, आपकी एक्सेलरेशन की बात की जा रही है कि जो आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स होगा वो कितना होगा उसकी बात की जा रही है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आपका A बराबर होता है v² अपॉन में r होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन में रेडियस, यह आपका फॉर्मूला होता है। और साथ हम जानते हैं v बराबर आपके सर्कुलर मोशन में 2 पाई आपका r अपॉन में आपका t होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। v बराबर होता है 2 पाई r बाई टी, ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपकी वेलोसिटी के केस में आता है। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते तो जो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आपका वेलोसिटी की स्क्वायर की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में t स्क्वायर इंटू में आपका r हो जाएगा। एक r से आपका ये r कैंसिल हो जाएगा। जो आपका एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 4 की वैल्यू 4 हो गई इंटू में पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्स जो पाई की वैल्यू होती है आप जानते हैं कि 3.14 होती है या 22/7 हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से आपकी पाई स्क्वायर की वैल्यू मैं पाई स्क्वायर ले रहा हूँ इंटू में r की वैल्यू कितनी दी गई, क्वेश्चन में जो r की वैल्यू दी गई है यहाँ पे आपका 3.84
जी हाँ 3.84 इंटू में 10 की पावर आपका 8 दिया गया है, इंटू में आपका टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी आई है 2.358 इंटू में आपका 2.358, क्यों, क्योंकि कि आपकी टी का स्क्वायर है, इंटू में 10 की पावर आपका 12 हो जाएगा। 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 की पावर 6 से जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा मत लिख दीजिएगा कि 10 की पावर 36 लिख दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो 10 की पावर 12 आपका करेक्ट हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यह बेसिकली देख सकते हैं 4 इंटू में पाई स्क्वायर इंटू में 3.84 इंटू में 10 की पावर 8 है, अपॉन में आपका 2.358 इंटू में 2.358 इंटू में आपके 10 के पावर 12 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिख रहा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, टाइम दिया था और साथ में एक्सेलरेशन पूछ रहा था और साथ में आपको जो दिया था डिस्टेंस उन दोनों के बीच का दिया था, अर्थ और मून के सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको दिया था। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी यूनिट आती है ये आपकी मीटर में है और कभी कभी क्वेश्चन में आपके किलोमीटर में दे देता है, तो उसको आप लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका किलोमीटर में है तो उसको आप चेंज करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो होगा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसमें से दूसरा कोई ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। यह क्वेश्चन था 2010 में मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका पूछा गया था, क्लास 11th में आपको पूछा गया था। हम बात करें BHU और CHS की बात करें, अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपकी कंप्लीट कोर्स की क्लासेस हैं वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे चलती हैं, जिसका मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, साथ में स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन वहां पे आपका कराया जाता है, तो उसको वहां से आप कर सकते हैं, उसको वहां से आप ले सकते हैं, उसको आप वहां से देख सकते हैं। जहां पे हमने ग्रेविटेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है वहां पे आपके एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी क्लासेस चलती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज कीप्ड एट x इक्वल टू 0 एंड अनदर मास कोई m2 है जो आपका x बराबर आपका d डिस्टेंस पे है, और साथ में तीसरा कोई मास है जो आपका m3 है जो आपका x बराबर d/4 पे है। तो कितना आपका रेशियो होगा, m1/m2 का रेशियो कितना होगा, इसकी बात इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन का हाई रहने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप आसानी से करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, 1 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपके वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जा रही है। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत उस वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके रेशियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके 3 मास लिया गया है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। एक मास ये है, दूसरा मास ये है और तीसरा मास ये एक दूसरे से आपका इंटरकनेक्ट है। इसको हमने लेट कर लिया कि आपका m1 है, ये आपका m2 हो गया और यह आपका m3 हो गया। 3 मास से m1, m2 और m3 है। मैंने यहाँ आपका मास जो है बना दिया है। जैसा कि हम बता दें कि जो आपके ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका होता है F बराबर होता है कैपिटल G और m1, m2 अपॉन में उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है r², ये आपका फॉर्मूला होता है। हमने उस फॉर्मूले को देखा था, उसके रिलेशंस को भी समझा था कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या आपका डिफरेंस होता है, और साथ में किस केस में ग्रेविटी होता है और किस केस में हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप मोबाइल ऐप पे देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है। x बराबर यहाँ पे आपका 0 दिया गया है, यहाँ पे x बराबर d/4 दिया गया है और यहाँ पे x बराबर आपका d दिया गया है। यहाँ पे आपका x बराबर 0 दिया गया है m1 के केस में, m3 के केस में x बराबर d/4 दिया गया है और m2 के केस में क्या दिया गया है, x बराबर d दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन अगर हम फाइंड कर लेते
लेते तो ये आपका जो रेशियो है m1/m2 आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, m1 और m2 के बीच में एक रिलेशन को फाइंड करते हैं। किसके किसके बीच में, m1 और m3 के बीच में हम एक रिलेशन को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन को फाइंड करेंगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला होता है F बराबर हो जाएगा, इसको मैंने F1 ले लिया, F बराबर हो जाएगा G m1 की वैल्यू इंटू में m3 अपॉन में आपका क्या दिया गया है, r स्क्वायर दिया गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाई आपका 16 होने वाला है, d स्क्वायर बाई 16 होने वाला है। तो ये हो गया आपका g m1 m3 अपॉन में आपका d स्क्वायर हो जाएगा और 16 जो हो जाएगा ये आपको ऊपर हो जाएगा, 16 जो हो जाएगा यह आपको ऊपर चला जाएगा। तो इसको आपको लिखना अगर है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं 16g m1 m3, ये m3 है, ये m3 है अपॉन में आपका d स्क्वायर, इसको आप f1 के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन किसके किसके बीच की, m3 और m2 के रिलेशन की बात कर लेते हैं। किसके किसकी बात कर लेते हैं, m3 और m2 के रिलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, m3 और m2 की रिलेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपको विजुअल नहीं हो पा रहा होगा तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जा चुका है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा f2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा g आपका m3 m2 अपॉन में आपका d स्क्वायर, d की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे d माइनस d/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, d माइनस d/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, उसको दिखा देता हूँ। d माइनस आपका d/4 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3/4 आपका d आने वाला है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आपका d स्क्वायर आ जाएगा। तो वहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ से क्या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपका 16 जो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, g हो जाएगा, m3 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, g हो जाएगा, m3 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, अपॉन में आपका 9d स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, f1 और आपके f2 के फोर्स को बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, f1 और f2 के फोर्स को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो f1 की वैल्यू आई है यह आई है, और उसकी वैल्यू आपकी 16 आई है, आपकी g आई है, m3 आई है, m2 आई है, अपॉन में आपका 9d स्क्वायर आया है। तो यहाँ से आपका 16g से 16 आपका g कैंसिल हो जाएगा ये, और साथ में आपका m3 से आपका m3 भी कैंसिल हो जाएगा, और d स्क्वायर से आपका d स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। जो आपका m2 है इसको मैं इधर लाता हूँ, m2 को मैं इधर लाता हूँ, और इसको मैं 1 को उधर भेजता हूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ m1 बाई में m2। क्या मैंने किया, m1 यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, m1 यहीं पे है, और m2 को मैंने यहाँ से इसको इधर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो m1/m2 बराबर हो जाएगा आपका 1/9। क्या हो जाएगा, m1/m2 बराबर 1/9 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 1/9 है आपका करेक्ट है। जी हाँ, आपने देख लिया कि 1/9 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। और साथ में यह आपका 2010 में मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया है। लेकिन एक बात का ध्यान में रखिएगा कि जो आपका मास लेंगे, m3 लेंगे, वो आपका मिडल में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर मिडल में नहीं लेंगे तो आपका जो रिलेशन हो जाएगा वह आपका नहीं बन पाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एक बार आपका m3 से m1 के बीच में रिलेशन बनाएंगे, एक बार आपका m2 से m3 के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे। और साथ में क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन को चेंज करने के बाद यहाँ पे आपका m2/m1 दे देता है, आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में 2021, 22, 23 में अगर आपको पूछ देता है कि आपके m2/m1 का आपको रेशियो बताना है, अगर आप यह क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपके माइंड सेट में यह आपका ऑप्शन रहेगा कि 1/9 सर ने कराया था। लेकिन उसको ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला है वो आपका m1/m2 है। जी हाँ, m1/m2 है, लेकिन आपका अगर m2/m1 दे दिया तो वहाँ पे वो ऑप्शन जो हो जाएगा, पहला वाला जो ऑप्शन है 9 करेक्ट हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में जो आपका इसके बीच के जब डिस्टेंस लेंगे तो d माइनस d/4 लेंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व
करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, इसको देख सकते हैं। d माइनस डी बाई 4, तो यहाँ से आपका 4 में से d चला जाएगा, 3/4d आ जाएगा। यहाँ से इसके स्क्वायर कर देंगे, जब इसके स्क्वायर करेंगे तो 9/16 d स्क्वायर आ जाएगा। तो यह थे आपके दो जो क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए आपका कंप्लीट कोर्स जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे रन करता है, उसको आप वहां से देख सकते हैं, उसको वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी कराए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कैसे आपका माइंड सेट होना चाहिए, उसकी बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है 100% करेक्ट हो। उसकी बात करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आप करते हैं तो कैसे आप करें कि 100% आपका सॉल्यूशन जो हो आपका करेक्ट हो, आपका आंसर जो है मैच कर जाए, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, उसकी बात हम करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन बताया उसके कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लेते हैं। जैसा कि t की वैल्यू मैंने निकाल दिया और एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है v² r होता है और v बराबर होता है 2πr/t। यह आपका सेंटीमीटर के केस में होता है। मैंने सेंटीमीटर का जो आपका केस है उसके बीच का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसको डाला हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट, उसके बीच का रिलेशन उसको वहाँ से आप देख सकते हैं और साथ में यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो रिलेशन था ये आपके ग्रेविटेशन फोर्स का जो यह आपका फॉर्मूला लगता है, दो मास के बीच का डिस्टेंस F बराबर होता है कैपिटल G स्मॉल m और आपका कैपिटल M भी रिलेशन होता है और कभी कभी दो आपके मास के बीच का भी रिलेशन निकालते हैं। और कैपिटल G की वैल्यू याद रखिएगा 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, उसकी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देख ही जाते हैं किसी न किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें कि आपका इनकरेक्ट न हो और साथ में एक अच्छे फॉर्म में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो भी आपका गिवन है, जैसे कि इसमें जो भी गिवन पॉइंट है उसको आप अच्छे से पढ़िए, राइट डाउन करिए, एक अच्छे फॉर्म में आप उसको पढ़िए। और न्यूमेरिकल में जो भी आपका पोर्शन दिया गया है उसको आप राइट डाउन करिए और साथ में उसको अगर आप नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो उसको आप नोट डाउन भी करिए। और साथ में यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मीटर दिया है तो यहाँ पे आपका किलोमीटर भी दे सकता है, यहाँ पे आपका डेज दिया है तो आपका सेकेंड भी दे सकता है, या आपका किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, तो आप एक स्टैंडर्ड यूनिट में रखिएगा जिसमें सभी यूनिट आपके सेम हो, नहीं तो क्वेश्चन का वेरिएशन जो हो जाएगा वेरी कर जाएगा, क्वेश्चन आपका वेरी कर जाएगा, आंसर आपका वेरी कर जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्मूले का कोरिलेशन आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आप लगाएं कि क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम लोग को वर्क एंड एनर्जी में पढ़ते हैं, बहुत बार आपके काइनेटिक एनर्जी आपके निकालने के लिए बोलता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं, कभी कभी आपका वर्क डन बोलता है लेकिन उस केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वाले में भी फॉर्मूले का कोरिलेशन आपको आना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से आप डील कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।